हेलो गाइस, हमने इस सीरीज़ में शुरू किया है और सबसे पहले हमने देखा जावा लैंग पैकेज को। और उस जावा लैंग पैकेज में हमने देखे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास को, और उस ऑब्जेक्ट क्लास में हमने देखे थे कि कुछ हम पे 11 स्पेसिफिक मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम पहला मेथड को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तो देखो आपके सामने दो रजिस्टर्स हैं, एक है आपका रजिस्टर 1, एक है रजिस्टर 2। और रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 आपको बताना है कि कौन सा रजिस्टर किस चीज़ का है। तो पहला रजिस्टर तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये रजिस्टर है किस चीज़ का, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये अननोन है, हमें नहीं पता किस चीज़ का होगा ये, है ना, हमें नहीं पता इसके बारे में, कोई डिटेल्स ही नहीं है ऊपर लिखा हुआ, कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि गोलू का रजिस्टर है, सब्जेक्ट है जावा और रोल नंबर है इसका 200। तो हमें साफ कह सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है जावा लैंग्वेज का है और ये गोलू का है और इसका रोल नंबर 200 है। बस यही काम करता है टू स्ट्रिंग। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन देता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन देता है उस ऑब्जेक्ट की, और वही काम कौन करता है, टू स्ट्रिंग मेथड करता है इंटरनली। ठीक है, तो आइए फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका लाइव। हमने क्या करा, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, फाइल का नाम लेते हैं, चलो एक स्टूडेंट के नाम की फाइल बनाते हैं। तो हमने लिखा student डॉट जावा और हम देखते हैं कैसे ये रिप्रेजेंट करता है टू स्ट्रिंग। तो हमने बनाया स्टूडेंट, सॉरी सबसे पहले हमने क्लास स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट, और मैं सबसे पहले लिखता हूँ मेन मेथड। तो मैंने लिखा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अभी तो हमने इसमें कोई डिटेल डाली नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, एक डिटेल डाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का हम पे नाम हो, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग में उसका नाम होगा, तो नेम, और हम चाहते हैं कि उसका रोल नंबर भी हो, तो हमने रोल नंबर भी लिख दिया, रोल नंबर, और हम चाहते हैं उसका सब्जेक्ट भी हमें पता हो, तो स्ट्रिंग में सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया। ठीक, ये सारे डिटेल्स हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू लें, तो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेता हूँ। तो मैंने कहा स्ट्रिंग नेम, फिर मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो मैंने कहा स्ट्रिंग सब्जेक्ट, और फिर मुझे चाहिए उसका रोल नंबर, तो रोल नंबर लिखा मैंने, और सारी वैल्यूज़ जो हैं मैं एक एक करके डायरेक्टली इनमें स्टोर करा दूँगा। तो नेम का मैंने नेम डलवा दिया, फिर दिस डॉट सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट डलवा दूँगा, और दिस डॉट रोल नंबर का मैं रोल नंबर में पुट करा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जो डिटेल्स है कंस्ट्रक्टर के थ्रू लूँगा। सबसे पहले मेरे को लेना पड़ेगा नेम, तो मैंने कहा गोलू ही ले लेते हैं जो हमारे एग्जांपल में था, तो मैंने कहा गोलू। सब्जेक्ट लिया मैंने, वही ले लेता हूँ, तो जावा, और उसका रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर ले लेता हूँ उसका 100। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट कराता हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमने कहा कि टू स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है। तो हम देखते हैं, चलो ठीक है, S1 को हम प्रिंट कराते हैं और क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कंपाइल करते हैं पहले। तो जावा सी कंपाइलर, स्टूडेंट नाम की मेरी फाइल है स्टूडेंट जावा, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं, तो हम कहेंगे जावा और स्टूडेंट नाम की मेरी फाइल है। तो देखो मेरे सामने एक आया student@2C7B84DE समथिंग करके आया। ठीक है, तो क्या मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। बस मैं इससे एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो @ करके कोई एक नंबर सा है, अजीब सा नंबर है। तो अब ये क्या है, ये है टू स्ट्रिंग मेथड। लेकिन हमने क्या कॉल किया इसे, हमने इसको कॉल किया क्या, कहीं नहीं किया। तो होता क्या है कि हम कॉल करें या ना करें, जावा कंपाइलर इसको इनडायरेक्टली कॉल कर देता है इंटरनली अपने आप ही। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी जिसमें मैंने s1.toString मेथड में खुद कॉल कर रहा हूँ। ये कॉल होगा किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का, क्योंकि हमने कोई भी क्लास अपने क्लास में toString मेथड बनाया ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के यहाँ पे पेरेंट क्लास है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल फाइन हुआ।
मैं इसको रन करता हूँ, रन किया मैंने और मैंने देखा कि जो मेरा ऊपर वाली वैल्यू थी एग्जैक्ट सेम नीचे वाली वैल्यू भी आई। यानी कि इससे क्लियर होता है कि जब कंपाइलर, अगर मैं टू स्ट्रिंग लिखूँ या नहीं लिखूँ, कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट उसको कॉल करता ही करता है। हमने ये देखा। लेकिन क्या ये तो यही बात होगी ना कि मुझे नहीं पता ये रजिस्टर है कौन सी लैंग्वेज का, है ना। जैसी क्लैरिटी मुझे यहाँ है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, मुझ पे यहाँ पे तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये है किस चीज़ का। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, इसी चीज़ को दूर करने के लिए मुझको टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने से पहले मुझे एक बार उसका सिग्नेचर देखना पड़ेगा, सिग्नेचर क्या है। उसी सिग्नेचर में हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं। हमने उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये। तो देखो सिग्नेचर क्या है इसका, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि पब्लिक तो ये हमारा एक्सेस है ही, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग और मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। क्योंकि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो देखते हैं रिटर्न क्या करता है। तो ये करता है गेट क्लास मेथड को और उससे लाता है गेट नेम। तो पहले क्लास पकड़ेगा और उसका नाम लेकर आएगा, फिर एट द रेट उसमें क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। फिर हमारा हैश कोड को वो क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, किसमें, हैश स्ट्रिंग में। और हैश स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब मुझे अगर ओवरराइड करना है तो मुझे सिग्नेचर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसका सिग्नेचर को यहाँ लिखता हूँ और मुझे ऐसे ओवरराइड करते हैं। तो मैंने कहा पब्लिक एक्सेस, उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग, मैथ को मैंने ओवरराइड किया, मैंने रिटर्न किया। अब मुझे रिटर्न कैसे करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ आए, पहले नाम आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर उसका रोल नंबर आए। तो मैंने यहाँ लिखा नेम, सिंपल नेम लिखा मैंने और मैंने यहाँ प्लस किया। प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, क्या आएगा। फिर मुझे नेम के बाद क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसका सब्जेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए उसके बाद। तो मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, और रोल नंबर में क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, सिंपल। अगर ये ऐसा आता है तो मुझे समझ में आएगा कि क्या इसके अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या। और यही काम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का काम होता है, टू स्ट्रिंग का। तो हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं और मैं इसे फिर रन करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम है गोलू, जिसका सब्जेक्ट है जावा और जिसका रोल नंबर है 100। तो बहुत, और ये 2 बार प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि हमने 2 बार इसको प्रिंट दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट दी है। एक बार हमने दिया है S1 जिसमें कि जावा कंपाइलर जो है इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा है, और एक बार मैंने एक्सटर्नली इसको प्रिंट करवाया है। ठीक है। तो ऐसे करके टू स्ट्रिंग मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड का काम होता है। आइए आगे जानते हैं। तो हमने देखा कि वी कैन यूज टू स्ट्रिंग मेथड टू गेट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने देख लिया होता कैसे है ये, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा इंटरनली और उसको स्ट्रिंग नाम के एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्टोर करा देगा। Whenever we are trying to print an object reference internally, toString method will be executed। हमने ये देखा कि जावा कंपाइलर कैसे toString मेथड को कॉल करता है इंटरनली। और हमने देख लिया कि अगर हम एसओबी स्टेटमेंट में सिर्फ एस को प्रिंट कराएंगे तो इंटरनली जेआरई जो है, इंटरनली जावा जो कंपाइलर है वो कैसे करेगा, एस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर देगा। ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल भी देख लिया। हमने देख लिया कैसे इसे एक्सप्लिसिटली हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। हमने सबसे पहले इसका सिग्नेचर देखा और उसी सिग्नेचर को हमने ओवरराइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक केस आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। मैं इसको भी टू स्ट्रिंग मेथड को भी हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा क्लास हटाता हूँ। कुछ क्लास है, जैसे एक क्लास है स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने क्या किया, अंदर पास करा दिया गोलू को। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग बफर और मैंने एसपी, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर में मैंने क्या किया, इसका सब्जेक्ट पास करा दिया। सब्जेक्ट का नाम है इसका जावा। ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इंटीजर, और मैंने इंटीजर में भी क्या किया, इंटीजर में भी
मैंने वैल्यू पास कर दी 100, ठीक है, और मैंने इन्हें प्रिंट करा दिया। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने तीनों को प्रिंट करा दिया। मैंने एक बार एस को प्रिंट कराऊंगा, एक बार एस बी को प्रिंट कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम में मैं इंटीजर को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। मैंने इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल किया मैंने, कंपाइल में ही एरर आ गया, एरर आ गया, मेरी प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। तो मैं फटाफट से प्रिंट की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, प्रिंट एलन, सेव किया मैंने, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग है, ठीक है। तो वार्निंग को फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं ऐसी, जावा, और मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट, और मैंने देखा कि गोलू जावा 100। ऐसा क्यों आया, जबकि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड तो नहीं लिखा है? तो क्यों इनकी रिप्रेजेंटेशन वैसी आई जैसे कि आनी चाहिए, एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन आई हमारी, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे क्यों हमें स्ट्रिंग एट द रेट समथिंग या स्ट्रिंग बफर एट द रेट समथिंग या इंटीजर एट द रेट समथिंग क्यों नहीं देखने को मिला? तो ऐसा होता है कि जितनी भी रैपर क्लासेस होती हैं या कलेक्शन क्लासेस होती हैं या स्ट्रिंग क्लासेस, स्ट्रिंग बफर क्लासेस, स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस होती हैं, इनमें टू स्ट्रिंग मेथड पहले से ही ओवररिडन होता है, और ओवररिडन होता है मीनिंगफुल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में। उनका पहले से उन्होंने ओवरराइड करके रखा है इन क्लासेस के अंदर, और एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग वहाँ हमको लेके आ जाती है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमने स्ट्रिंग बनाया और गोलू पास किया तो गोलू ही हमारा प्रिंट होके यहाँ पर आ गया, है ना। अगर हमने स्ट्रिंग बफर में हमने जावा पास किया तो वो जावा ही पास होके आ गया। अगर हमने इंटीजर में 100 पास किया तो 100 होके आ गया। तो ये अपने आप ही क्या होती है, इनके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ओवररिडन होता है पहले से, और ये एक मीनिंगफुल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लेकर आती है। इसीलिए हमें अपनी क्लास में ओवरराइड करना एक हाईली रिकमेंडेशन है कि ओवर करना चाहिए, ताकि एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आए। और वो कैसे आएगी वो हमने देख लिया। तो आई होप टू स्ट्रिंग मेथड क्लियर होगा। बस इतना ही था इसमें। थैंक यू सो मच।